हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थर्ड तक हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इक्वेशन समझी थी वो क्या होती है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उनके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, तो वो पूरी डिटेल वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। a1 अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट इक्वेशन से तो x के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1, b1 y के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1 और c1 क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 5। इक्वेशन सेकंड से a2 निकाल लेते हैं, x के साथ क्या कोएफिशिएंट है 2, y के साथ क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 10। अब हम इनको रेशियो निकाल लेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 क्या है 1/2, इससे ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो सकता तो इसलिए इतना ही छोड़ देंगे। फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 भी क्या है 1/2, इसको भी इतना ही छोड़ देंगे। अब आ जाएगा c1 अपॉन c2 क्या है 5/10। ये कैंसिल हो सकता है 5 के टेबल से, 5 1 5 5 2 10। ये क्या आ गया 1/2। मतलब हमारे जो रेशियो आ रहे हैं सारे इक्वल आ रहा है। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो हमारी जो लाइन बनती है वो कोइंसिडेंट लाइन बनती है और जो हमारी इक्वेशन आती है वो क्या होती है कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हमारी ये जो इक्वेशन आ रही है वो क्या है कंसिस्टेंट है और जो हमारा ग्राफ बनेगा एंड द ग्राफ रिप्रेजेंट वो क्या कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले इनके पॉइंट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हम एक्स यहीं रहने देते हैं, वाई वहाँ ले जाएंगे तो प्लस में वाई तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, देखिए अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम y की जगह वैल्यू जो भी रखेंगे हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। अब अगर हम y की जगह 1 रख रहे हैं, y की जगह हम क्या रख रहे हैं 1, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम y की जगह 2 रख रहे हैं, 5 में से 2 माइनस होएगा तो क्या आ जाएगा 3। तो ये दो हमें वैल्यू मिल गई। इसी तरह से अब हम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकालेंगे, तो हम ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या थी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 2x हम इधर ही रहने देते हैं, 2y इधर लेके जाएँगे तो माइनस 2y हो जाएगा और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 10 माइनस 2y बाय 2। अब हम इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसका टेबल बना लेंगे एक्स वाई का और यहाँ भी हम 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब यहाँ भी हम y की वैल्यू पुट करते जाएँगे। यहाँ हम पुट कर रहे हैं y की जगह पे 1, तो y 2 के मल्टीप्लाई में तो 2 1 ज़ा 2 और अगर हम देखें 10 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 8 और 2 से फिर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 4। तो 2 4 ज़ा 8 तो क्या आ जाएगा यहाँ 4। इसी तरह से अगर हम y की जगह पे 2 रख दें, तो y की जगह पे हम 2 रख दें तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4। 10 में से 4 गया तो 6, अब 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारी देखिए सेम वैल्यू आ रही है क्योंकि हमारी इक्वेशन भी सेम थी, सारे रेशियो भी इक्वल आए थे, तो हमारी वैल्यू भी सेम आ रही है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हमने ये एक्स एक्सिस लिए, ये वाई एक्सिस लिए और हमारी जो वैल्यूज़ थी सारी पॉजिटिव थी, तो इसलिए हमने पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिया। ठीक है, अब हम प्लॉट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट पॉइंट है एक्स पे 4 एंड वाई पे 1। तो एक्स पे 4 एंड वाई पे 1, तो वाई पे 1 यहाँ है, एक्स पे 4 यहाँ है, तो पॉइंट यहाँ आएगा। ए पॉइंट ले लेते हैं 4 एंड 1। अब दूसरा पॉइंट है एक्स पे 3 और वाई पे 2। एक्स पे 3 मतलब यहाँ और वाई पे 2 मतलब यहाँ। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट हो जाएगा 3 एंड 2। और अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो उसके भी पॉइंट सेम है, तो वो भी यही रहेंगे। तो मतलब हमें उनको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम पॉइंट है, बस अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके एक इक्वेशन एक लाइन खींच देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके हम एक लाइन खींच देंगे, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी। तो अब ये हमारी इक्वेशन दोनों इक्वेशन की लाइन इसी तरह से खींचेगी क्योंकि दूसरे भी अगर हम पॉइंट प्लॉट करें तो इसी के ऊपर आएगा, उसकी लाइन भी इस पे कोइंसाइड करेगी। तो यही पॉइंट्स हो गए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन के, यही लाइन हो गई इस इक्वेशन की भी। तो ये कोइंसिडेंट लाइन बन गई हमारी।
जो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सबसे पहले हम इनके रेशियो निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। a1 क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, b1 y का क्या है? -1 एंड c1 कांस्टेंट टर्म क्या है? 8। इस तरह से इक्वेशन सेकंड से a2 निकाल लेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, b2 y का क्या है? -3 एंड c2 कांस्टेंट टर्म क्या है? 16। अब हम इनके रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा? 1/3। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल होके 1/3 आ जाएगा। एंड c1 अपॉन c2 8/16। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 मतलब 1/2। तो यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहे, तो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन कब होती है? जब हमारी इक्वेशन पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो देयरफॉर द equations are parallel to each other। जब पैरेलल होती हैं तो उनमें सॉल्यूशन क्या होता है? एंड हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। मतलब हमारी जो इक्वेशंस आ रही हैं वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट होगा तब हम ग्राफिकली सॉल्व करना है, अदरवाइज हमें इतना ही छोड़ना है। ये इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इससे हम अपने रेशियोज निकाल लेंगे। a1 क्या हो जाएगा? 2, b1 1 एंड c1 -6। इसी तरह से a2 निकाल लेंगे। a2 क्या हो जाएगा? 4, b2 -2 एंड c2 -4। ठीक है, अब हम इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया? 1/2। अब हम b1 अपॉन b2 निकाल लें, वो क्या है? 1 अपॉन -2 एंड c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। क्या है? -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया? 3/2। अगर हम यहाँ देखें तो तीनों रेशियो अलग-अलग आ रहे हैं। ये सेम आ रहा है लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो इसलिए इसको भी इक्वल नहीं मानेंगे हम। तो ये तीनों रेशियो अलग-अलग आ रहे हैं, तीनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हमें कंडीशन क्या अप्लाई होगी? a1 a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन होती है तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन वो होती हैं, क्या होती है? इंटरसेक्टिंग। तो देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। मतलब जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनेंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफिकली। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और उनका एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। एंड हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो क्या आ रहा है? कंसिस्टेंट आ रहा है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इससे हम सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो हम वाई इधर ही रहने देते हैं और -6 उधर लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा, और 2x उधर लेके जाएंगे तो -2x हो जाएगा। अब हम इससे x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो y मिलता जाएगा। हम x की जगह पे अगर 0 रख दें तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0, और किसी भी नंबर को 0 से माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है, मतलब 6 ही आएगा। ये 6 हो गया। अब अगर हम x की जगह पे 1 रख दें तो 2 1 ज़ा 2, 6 में से 2 गया तो 4। तो अगर हम x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो हमें y क्या मिल रहा है? 4। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स निकल के आ गए x y के। अब हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हमारी इक्वेशन सेकंड क्या थी? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी हम
एक्स या वाई किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम वाई की निकाल लेते हैं। 4x माइनस 4 यहीं रहने देते हैं, -2y है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2y, और 2 इसके नीचे ले जाते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x माइनस 4/2। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम y की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो 0 ही आता है। मतलब अगर हम x की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो हमें y क्या मिल रहा है 0। अब हम अगर x की जगह पे 2 रखें, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मतलब हम अगर x की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो y भी हमें क्या मिल रहा है 2। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, उसके पॉइंट्स से निकल के आए, x पे 0, y पे 6। तो x पे 0 यहीं रहेगा, और y पे 6 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं, 0 एंड 6। फिर दूसरा क्या है, x पे 1 एंड y पे 4, x पे 1 एंड y पे 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा बी पॉइंट, 1 एंड 4। इन दोनों लाइन पॉइंट को मिला के हम एक लाइन बना लेंगे। ये ज्वाइन करते हुए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये हमारी लाइन बन गई इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 की। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। x पे क्या है 1 एंड y पे 0, x पे 1 एंड y पे 0, तो सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, x पे 1 एंड y पे 0। दूसरे पॉइंट क्या है, x पे भी 2 एंड y पे भी 2, x पे भी 2 एंड y भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी पॉइंट 2 2। अब इन दोनों को भी ज्वाइन करते हुए ये दो पॉइंट होगा सी एंड डी, इनको भी ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बना लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के। अब जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहाँ से हम पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों को हमने इधर से भी ज्वाइन करा और इधर से भी। तो यहाँ लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये पॉइंट ज्वाइन करा, तो यहाँ x पे क्या आ रहा है 2, और यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो y पे ज्वाइन करा, तो क्या आ रहा है 2। मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया 2। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली पॉइंट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, x पे भी 2 एंड y पे भी 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।